आप भारत लाइव और फेसबुक पर पंचनामा देख रहे हैं। भारत लाइव और पंचनामा दोनों पर ये खबर जो है गेम समझिए जाता है और इस खबर में मैं लगातार आपके साथ जुड़ रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। और इस विश्लेषण में बिहार जो एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता पर है, अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें हैं, उसके लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। भारत में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने आप को एक तरह से समझिए कि समायोजित किया है, एक तरह से खुद इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का जो प्लान बनाया है, वो जिस प्लान की चर्चा हम पिछले 1.5 साल से कर रहे थे, लगभग 2020 के चुनाव के बाद हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके संतुष्ट नहीं हैं, कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि उनका मानना ये था और उन्हें बार बार ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और उनके कई सारे नेता हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला आरोप आरसीपी सिंह पर लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी के रूप में काम किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के यस मैन बन करके नीतीश कुमार के पार्टी को चला रहे थे। हम इस बात से इनकार करते हैं, हम इस बात से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के बाहर जाने के बाद ये चर्चाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं और ख़ास करके जब से उन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी, तब से ये चर्चा और तेज़ हो गई है। इन सारी बातों को एक किनारे रख दीजिए। उससे पहले हम आपको नमन जी की जो संपादक हैं हमारे, उनकी 2 लाइनें आपको जरूर बताना चाहेंगे और इसी के आधार पर आज गेम समझिए है। तजुर्बे के नाम पर छलनी हूँ रूह तक, ये नमन जी का है, याद रखिएगा कि तजुर्बे के नाम पर छलनी हूँ रूह तक, हुनर तराशना भी नमन जोखिम का काम है। अब नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि हमने कितने लोगों को बनाया, लोगों ने छला। हमारे साथ भी लगभग ऐसा ही होता है। हम शुरुआत तो करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ भी खैर चलिए, ये दुनिया है और इस बात की भी खुशी है कि बहुत सारे लोगों को तलाश करके हमने उस लायक बना दिया कि वो अपनी जीविका बेहतर ढंग से चला रहे हैं। खैर ये सिस्टम है और सिस्टम से अलग हट करके अब फिर मैं आता हूँ अपनी बात पर कि नीतीश ने असली गेम को, असली खेल को समझ लिया है और यही कारण है कि इसको समझते नीतीश कुमार ने अब दिल्ली में अपना खूंटा गाड़ दिया, डेरा जमा लिया है। और डेरा ही नहीं जमाया है, इसके साथ साथ उनके पास वो पूरा प्लान है, जिस प्लान को लेकर के मिशन 272 पर उनकी पकड़ धीरे धीरे करके मजबूत होती जा रही है। कई सर्वे रिपोर्ट आए, उन सर्वे रिपोर्ट में भी ये बातें साफ नज़र आ रही है कि इस बार आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि इससे पहले हमने आपको 2014 और 2019 के सर्वे भी बताए थे। उस रिपोर्ट में भी ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा सत्ता में आना, लेकिन 2014 में अपने सहयोगियों के साथ और 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार में शामिल हुई। मिशन 272 543 सीट वाले लोकसभा में 272 का आंकड़ा है जिससे आप सरकार बना सकते हैं। अब इन आंकड़ों पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह से रिसर्च कर लिया है और उनकी टीम रिसर्च करके आरोप इसमें कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन इस रिसर्च में जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है वो साफ बता रही है और चेहरे के भाव बता रहे हैं। जिस तरह से ललन सिंह लगातार ये दावा करना शुरू कर चुके हैं कि 2024 किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी, महागठबंधन या यूपीए 3 की सरकार बनेगी और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। इस देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को एक पल भी, एक क्षण भी देखना नहीं चाहती है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही किस तरह से दिल्ली में जाकर के केजरीवाल के साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान में छेड़छाड़ करके और अपना मनमर्जी करने की जो है आरोप लग रहा था। इसके लिए केजरीवाल अब राज्यसभा में जो अध्यादेश जाएंगे उन्हें रोकने के लिए सभी से गुहार लगा रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ जो हमारे पास आंकड़े हैं जिसको समझाने का हमने प्रयास आपको पहले भी किया था, अब इन आंकड़ों के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं कि बिहार सहित
कई राज्यों में नीतीश कुमार घूमे, जिसमें से पश्चिम बंगाल था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र था, झारखंड था। इसके साथ साथ वो उड़ीसा भी गए थे। तो उड़ीसा की बात को अभी किनारे रख दिया जाए। और वैसे भी उड़ीसा, जहाँ के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एंट्री नहीं होने देते हैं। तो एक राज्य तो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, उसके साथ रहने और नहीं रहने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने आपको इन राज्यों के नाम बताए, कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पैठ नहीं है, जो था उसे भी समाप्त करने के लिए कांग्रेस सत्ता में आ गई है। इसके साथ साथ दिल्ली और पंजाब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। जो लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, उसमें सभी पर लगभग उसका कब्जा है। और इसके साथ साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं, इसमें से 2-3 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर के जो हमारे पास आंकड़े हैं, हम सिर्फ 5-6 ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं जिन राज्यों का जो आंकड़ा है वो लगभग 224 के आसपास पहुंचता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के 40, उत्तर प्रदेश के 80, वेस्ट बंगाल के 42, झारखंड के 14 और महाराष्ट्र के 48 सीट। यहाँ दोनों जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पार्टियां हैं, वो दोनों की दोनों इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए अपनी स्वीकृति दे चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इसे भी हम मान के चल रहे हैं कि ये भी राज्य जो भाजपा विरोधी दल हैं वो साथ में खड़े रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 224 सीट होता है और इस 224 सीट में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 134 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी 224 माइनस 134, 90 सीट जो है वो विपक्ष के पास है। अगर ये आंकड़ा, ध्यान रखिएगा, अगर ये आंकड़ा 50-50 का हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 303 सीटों में से आप अगर इन शेष सीटों को घटा देते हैं, जो कि 44 सीटें होती हैं, इन 44 सीटों को घटा देते हैं तो आपके पास जो आंकड़ा आता है वो होता है 259 का, यानी बहुमत से लगभग 13 सीटें कम। ऐसी स्थिति में कोई भी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सभी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपना अपना साख अपने राज्य में बचाना है और अलग तरह की राजनीति, जातीय समीकरण के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर उन्हें अपनी राजनीति करनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस जो देश भर में है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कभी नहीं जा सकती है, मुख्य विपक्षी दल है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो दिल्ली में अपना डेरा जमाया है उसके पीछे की रणनीति और कारण यही है। नीतीश कुमार ने ये समझ लिया है कि मिशन 272 से बीजेपी को आउट कर देंगे तो इस देश में एक नया परिवर्तन हो जाएगा और नीतीश कुमार अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हमने आपको दिए, उन आंकड़ों के साथ और भी कई राज्यों में आंकड़े बढ़ सकते हैं। साउथ में पूरी तरह से, अब साउथ में इन करने का जो रास्ता था, जो मेन गेट था, उस गेट को ही कर्नाटक से बंद कर दिया। अब किसी भी तरह का एंट्री साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, न उसकी उपस्थिति है। आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है जिसमें हम गेम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं तो इन 5-6 राज्यों के साथ अगर नीतीश कुमार का टाई अप हो जाता है, कांग्रेस साथ में होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा 2024 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जो डेरा डाला है, हालांकि दावा तो ललन सिंह ने किया, हम आपको खबरों में बता चुके हैं कि ललन सिंह ने दावा किया है कि 2 से 3 दिन के अंदर सारी स्ट्रेटजी बन जाएगी, हम साथ में बैठ करके डिस्कस भी कर लेंगे और हम अपने अभियान की तरफ बढ़ भी जाएंगे। रहा सवाल सीट शेयरिंग वगैरह का, तो इसमें भी एकदम क्लियर कट नीतीश कुमार ने कर दिया है कि जिस राज्य में
जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मजबूत दल होंगे, एक से अधिक होंगे, वो आपस में बैठ करके मंत्रणा कर लेंगे कि उन्हें कितनी सीटें रखनी है और कांग्रेस सहित अन्य जो दल वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कितनी सीटें देनी है। अब इस पूरे खुले हुए किताब की तरह नीतीश कुमार ने सब कुछ सामने रख दिया है और रहा सवाल प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी का, तो उसके लिए भी रास्ता तय हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये मिशन 272 भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किलों भरा होता है। हमारा कमेंट्री लगातार जारी रहेगा। अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी और हम जिस तरह से आपको बिहार की राजनीति और विशुद्ध राजनीतिक चैनल की तरह आपको राजनीति से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें बताते हैं, वो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं, हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।